फिलॉसफी का ज्ञान। एक बार की बात है, एक कॉलेज में एक फिलॉसफी के अध्यापक आए और सभी छात्रों से सवाल पूछने लगे। उन्होंने कई विषयों पर सवाल पूछे और एक एक करके उनके जवाब दीजिए, लेकिन उनके बहुत से प्रश्न आम जिंदगी से जुड़े हुए थे, जिनके सही जवाब देने में सारे छात्र असमर्थ थे। बहुत देर तक सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। तभी उन्होंने फिर एक प्रश्न पूछा, आखिर जब दो लोग लड़ते हैं तब वह एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों है? सभी छात्रों ने अलग अलग जवाब दिए, पर वह किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे। तभी एक छात्रा ने जवाब दिया कि जब हम लड़ते हैं तो सामने वाले पर गुस्सा आने की वजह से हम उस पर चिल्लाते हैं। तब अध्यापक ने सभी से इसका जवाब पूछ लिया। फिर उन्होंने इसका सही उत्तर दिया और कहा, जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं तब हमारे और उस व्यक्ति के दिल की दूरियां बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस कारण से हम उस पर चिल्लाने लगते हैं। पास होने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है, इसीलिए हम उस पर चिल्लाते हैं। यह उत्तर सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं, इस तरह से तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, ना किसी को यह उत्तर मालूम था। फिर अध्यापक दूसरा प्रश्न पूछते हैं, जब क्या होता है जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं? इसका जवाब सभी छात्रों ने दिया और कहा कि जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं तो वह आपस में बहुत प्यार से बात करने लगते हैं, क्योंकि उनके दिलों की दूरियां बहुत कम हो जाती है। अध्यापक को इसी जवाब की उम्मीद थी और उन्होंने कहा, बहुत खूब, तुम लोग मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए। अध्यापक ने तीसरा प्रश्न किया, और जब क्या होता है जब दो लोग बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं था। सबने अलग अलग उत्तर दिया और कुछ छात्रों ने तो न जाने क्या उत्तर दिया। इसका जवाब देते हुए अध्यापक ने कहा, जब हम किसी से बहुत अधिक प्यार करने लगते हैं तो हम इशारों में ही बात करते हैं और वह हमारी सारी बात दूर से ही समझ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तब दोनों के दिल बहुत पास आ जाते हैं और उनकी दूरी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपने मेरी स्टोरी पूरी दिल से पढ़ी, इसलिए शुक्रिया।